नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उन्हें लीवर और किडनी की समस्या थी और बीते 13 अप्रैल से वो एम्स में ही भर्ती थे। जैसे ही सीएम योगी को अपने पिता के बारे में दुखद समाचार मिला तो उनकी आंखें नम हो गई और वो टीम 11 के साथ चल रही मीटिंग को स्थगित करके चुपचाप अपने कमरे में चले गए। लेकिन अब खबर है कि सीएम योगी पौड़ी में अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। जी हां, इसके लिए खुद सीएम योगी ने अपने परिवार को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से अपने परिजनों को भीड़ न बढ़ाने की अपील भी की है। सीएम योगी ने पत्र में लिखा है कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। वे मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षण में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी के कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई को उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं अंतिम दर्शन न कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा। खैर, इस भावुक कर देने वाले पत्र की एक एक बात सुनकर हर किसी की आंखें नम जरूर हो जाएंगी। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सीएम योगी अपने परिवार को दूर रख करके प्रदेश के नागरिकों के लिए समर्पित हैं। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस की इस संकट की घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का भी एक बड़ा संदेश दिया। वैसे आपको ये भी बता दें कि योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट था। अपने परिवार से निकलकर युवा अवस्था में ही उन्होंने गोरखपुर की गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के हाथों दीक्षा लेकर संन्यास आश्रम को अपना लिया था। अवैधनाथ ने ही उन्हें आदित्यनाथ नाम दिया और बाद में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दरअसल सनातन परंपरा में सन्यासी बनने वाला व्यक्ति सांस्कारिक रिश्तों का त्याग कर देता है। इतना नहीं, उसे जीवित रहते अपना पिंडदान भी करना पड़ता है। योगी आदित्यनाथ ने खुद को गोरक्षधाम पीठ को समर्पित कर दिया था और बाद में वो कई दफा गोरखपुर से सांसद भी चुने गए और 2017 में बीजेपी की प्रचंड जीत का सेहरा उनके सर बना। पार्टी ने उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनाया और वाकई एक मुख्यमंत्री का दायित्व क्या होता है वो सीएम योगी से सीखा जा सकता है। वीकी न्यूज में सीएम योगी के पिता के निधन पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जिस तरह से सीएम योगी ने कोरोना की संकट की घड़ी में देश को एक बड़ा संदेश दिया, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।